नमस्कार फ्रेंड, मैं रणवीर सैनी आपके बीच। हाँ, दूसरी महाजनपद काल दूसरा टॉपिक लेके आया हूँ। मैंने आपको बताया था, आप अभी भी मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के उस घंटे के निशान को दबाना मत भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, मेरा सपोर्ट करें और राष्ट्र का सपोर्ट करें कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ घर पे अकेला। तो आप भी प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा, आप नहीं तो आपके रिश्तेदार जितने भी रिलेशन वाले हैं उनको बोलें कि मेरी क्लास ज्वाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं पढ़ाने में मुझे दिक्कत नहीं हो और मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। मेरा टॉपिक चल रहा था महाजनपद, उसमें से आपको मैं पहला ही टॉपिक बता रहा हूँ। हमारा पहला टॉपिक चलेगा कौन सा, मैंने आपको राजस्थान से रिलेटेड महाजनपद बता दिए थे, जिसमें आपको मैंने झांगल प्रदेश के बारे में बता दिया। अब हमारा टॉपिक चलेगा मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद मत्स्य महाजनपद मैंने आपको बताया था, जो मालवा और मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य का क्षेत्र था, इसकी राजधानी थी विराटनगर। विराटनगर कौन सा क्षेत्र था? वर्तमान का जयपुर का क्षेत्र। यह था मत्स्य महाजनपद, इतना याद रखो आपके लिए। और ये आपको पता ही होता कि यहाँ के राजा विराट थे, जिस समय पांडु अपने 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास में इसी विराटनगर के राजा विराट के यहाँ आकर रुके थे। और यहीं पे यहाँ के जो पहले प्रमुख शासक थे उनके बारे में कहा जाता है, उनका पहला शासक थे साहस नामक राजा का उल्लेख मिलता है। दूसरा आपके था सूरसेन। सूरसेन का अन्य नाम था सूरसेन नाम भी मिलता है। सूरसेन का अन्य नाम सूरसेन भी मिलता है। इसकी राजधानी थी मथुरा या मैथुरा। उसकी अन्य राजधानी थी मथुरा या मैथुरा। आपको पता है मथुरा से किसका संबंध था? श्री कृष्ण का संबंध था। भगवान श्री कृष्ण, आप सबको पता है, श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण का वंश कौन सा था? आप सबको पता होना चाहिए। श्री कृष्ण किस वंश से थे? श्री कृष्ण का वंश था यदु या यादव वंश था। और कुछ खास नहीं, यहाँ पे यादव वंशों ने शासन किया था। फिर आपको पता होगा गांधारी के शराब के कारण को उन्होंने शराब दिया था कि पूरे श्री कृष्ण को कि तेरे सारे यादव वंश का समूल नाश हो जाएगा। फिर वापस से यहाँ से अलग अलग यादव वंश की शाखाएं बंट गई। आगे देखते हैं। अगला एक और था आपके सीवी। राजधानी आपकी थी शिवपुर। क्या थी? शिवपुर। ये थोड़ा टॉपिक बोरिंग है, थोड़ा ध्यान रखना, बाकी कोई नहीं, थोड़ा ध्यान से देखते रहो। शिवपुर राजधानी था, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। यहाँ के कहते हैं एक राजा थे जिन्होंने अन्य 10 राजाओं के हराकर इस राज्य को बचाया था। राज्य बसाया था। राजा थे जिसने अन्य 10 राजाओं को हराकर यहाँ राज्य बसाया था। प्राचीन में ये शिवपुर था। वर्तमान में पाकिस्तान के जो शोरकोट है, वर्तमान में पाकिस्तान के शोरकोट।
अब देखो हुआ क्या था, यहाँ की एक शाखा कहाँ आके बस गई, मेवाड़। कहाँ पे, मेवाड़। मेवाड़, मेवाड़ कहाँ पे, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ इसकी राजधानी थी, दिख रहा ना, राजधानी थी नगरी। टेक्निकल टीम देखना, दिख तो रहा है नगरी, नीचे की लाइन में दिख रही है ना, देखना राजधानी। ये था आपके टॉपिक। फिर आगे का हम बात करते हैं, एक बार देख लेना इस सबको। चलो आगे देखते हैं। आप अपना चैनल सपोर्ट बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि मेरी मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा रंग ला सके, मैं आपके बीच में और ज़्यादा एफर्ट कर सकूं, और ज़्यादा मेहनत कर सकूं। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, आपको सिर्फ घर बैठे बैठे छोटी सी मेहनत करनी है, आप मेरे चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं। देखो, महाजनपद व्यवस्था में सारे जो जनपद थे, उसमें राजतंत्र और गणतंत्र थे। मैंने आपको बताया था महाजनपदों में राजतंत्र और गणतंत्र थे। उसमें से सॉरी एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, महाजनपद में आपको बताया था कि गणतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक थे। हम पढ़ते हैं कि व्यवस्था तो थी गणतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक, परंतु जो राजसत्ता थी वो किन क्या थी, कुलीन परिवारों के हाथ में थी। यानी राज तो वही करते थे जो पैसे वाले थे। मैंने आपको बताया था वैदिक संस्कृति को दो पार्टों में बांटा था, ऋग्वेदिकालीन और उत्तरवेदिकालीन। ऋग्वेदिकालीन मैंने कहा था राजा था ना, वो समूह के एक सेना की सुरक्षा यानी रक्षा के लिए था राजा, लेकिन बाद में उत्तरवैदिक काल के जाते जाते ये क्या हो गया था, वंशानुगत हो गया। कैसे हो गया, वंशानुगत हो गया, यानी राजा का बेटा राजा बनने लग गया था। तो आपको बताया जैसे वंशानुगत होगा तो आपसे संघर्ष बढ़ेगा, आपसे संघर्ष बढ़ा तो आपस में क्या बढ़ने लगे, गुट बढ़ने लगे। क्या बढ़ने लगे, गुट। इन गुटों से अलग अलग फिर महाजनपद व्यवस्था प्रारंभ हो गई। इसमें से मुख्य जो महाजनपद ऊपर कर रहा था उसका नाम था, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, मगध। जो भारत की सत्ता के बारे में उलट फेर किया था, मगध कहाँ था, थोड़ा इस मैप में देखना। ये देखो यहाँ पे था मगध, जो वर्तमान का बिहार था, यहाँ पे था मगध। ये था भारत का सेंटर पॉइंट, यहाँ से सत्ता चलती थी। ये बड़ा महाजनपद क्यों बना, इसके पीछे रीजन वाई, रीजन क्या था, कारण क्या था, उसके बारे में चर्चा करते हैं। कारण, मगध महाजनपद क्यों बना, तो इसका एक कारण था कि यहाँ पे किसके भंडार मिले, लोहे के भंडार। अब आपको बताया धातु के भंडार मिले तो क्या यहाँ पर क्या बढ़ गया, आयात मिल गया। अब आयात निर्यात बढ़ गया तो ये समृद्ध भाग नहीं हुआ। पैसे हैं तो सब कुछ है ना। लक्ष्मी जी की कृपा हुई, लक्ष्मी जी की जैसे ही कृपा हुई, ये कैसे एक शक्तिशाली महाजनपद बन के उभरा। यहाँ पर अलग अलग राजवंशों ने शासन किया। अब मैं उन राजवंशों के नाम लेकर आऊं, आप थोड़ा सा ध्यान रखना। पहला राजवंश था, उसका नाम था हर्यक वंश। क्या था, हर्यक वंश।
दूसरा राजवंश आया शिशुनाग वंश। तीसरा वंश आया नंद वंश। और आपको चौथा तो पता ही है, मौर्य वंश। आर्य वंश का पहला राजा था बिंबिसार, दूसरा था राजा शत्रु, दो ही पढ़ते हैं। फिर कालशोक, फिर शिशुनाग कालशोक, फिर आप नंद वंश में अंतिम शासक पढ़ते हैं। एक व्यक्ति था जिसका नाम था घनानंद। क्या नाम था? घनानंद। घनानंद क्या था? एक दुराचारी और विलासी व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था? विलासी और दुराचारी, कामी। एक शब्द जोड़ देते हैं, कामी। यानी ऐसा व्यक्ति था। प्रजा पूरी परेशान थी और उस समय विश्व पर सबसे बड़ा एक महाराजा उभर कर उभरा था, महान सिकंदर। वही सिकंदर जिसने विश्व विजय किया था। तो यहां पर एक विश्वविद्यालय चलता था जिसका नाम था तक्ष। जिसका क्या नाम था? तक्षशिला। यहाँ के विश्वविद्यालय के अध्यापक भी थे मेरे जैसे, जिनका नाम था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त थे। और वही विष्णुगुप्त जहाँ चाणक्य, हाँ विष्णुगुप्त जी थे। इन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि भारत पर किसका अटैक होने वाला है? सिकंदर का अटैक होने वाला है। किसके पास आए? बोला नंद जी, हाँ इन चीजों को छोड़िए, राजपाट पे ध्यान दीजिए, भारत पर अटैक होने वाला है। किसका? सिकंदर का। सिकंदर ने आपको पता हो तो भारत पे अटैक किया था और झेलम नदी के राजा पोरुस के यहाँ पर अटैक करके झेलम नदी को पार करके नहीं आया था, यहीं से वापस चला गया था। फिर यहीं से जाते हुए मैसेडोनिया में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो विष्णुगुप्त था, इसने कहा था, इसको बताया, तो इसने विष्णुगुप्त का क्या कर दिया? अपमान। क्या कर दिया? मान और अपमान, यानी इसकी मजाक उड़ा दी। इससे ये क्या हो गए? क्रोधित होकर उन्होंने क्या ली? प्रतिज्ञा ली कि मैं जब तक इस नंद वंश घनानंद दुराचारी व्यक्ति का पूरे राजवंश का समूल नाश नहीं कर दूं, तब तक अपनी चोटी में गांठ नहीं बांधूंगा। ये कहकर यहां से ये चला। जब एक दिन विष्णुगुप्त या चाणक्य, आपको वैसे विष्णुगुप्त था कौन ये तो बताओ। यही चाणक्य जब जा रहे थे तो उन्होंने बच्चों को खेलते हुए देखा। उसमें एक बच्चा था जो एक खेल खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? खेल। एक बच्चा था जो खेल खेल रहा था राजकिल्लम नामक खेल खेल रहा था। चाणक्य ने जब उसको देखा तो उससे क्या हुआ? प्रभावित हुआ, बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और उसने उससे 1000 कांसापन में खरीद लिया और उसे शिक्षा दीक्षा दी। यही बच्चा आगे चलकर किसकी नींव रख देता है? यही बच्चा आगे जाकर बड़ा होकर जिसका नाम होता है चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। अब आगे देखते हैं। ये देख लिया होगा आपने। अब इस नंद का चलते हैं पूरा नंद। अब आप यहाँ पे लाते हैं मौर्यों को। अगला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। इसने मौर्य वंश की नींव रखी। कहते हैं ना, एक जब शिक्षक चाहे तो राजा बना दे, एक शिक्षक चाहे तो बर्बाद कर दे। इसने कौन से वंश की नींव रखी? मौर्य वंश की नींव रखी। अब देखो, अब थोड़ी सी और बात करते हैं। चंद्रगुप्त चला,
चंद्रगुप्त भारत की राज सत्ता पर बैठा। अब अगला टॉपिक होगा चंद्रगुप्त मौर्य। हम मौर्य वंश में 3 राजाओं को पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और एक पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और महान सम्राट। महान कौन था? अशोक। इन 3 को पढ़ेंगे मौर्य वंश में, फिर आप अंतिम व्रत को पढ़ के मौर्य वंश को समाप्त करेंगे। हमारा अगला टॉपिक होगा मौर्य वंश। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका सपोर्ट बनाए रखें। मैं आज से आपके लिए मैथ्स के, जब तक हमारी आपका सपोर्ट नहीं बनता, हमारी मैथ्स फैकल्टी आए, तब तक आपके लिए मैं रोज़ 5 क्वेश्चन यानी 5 ट्रिक्स लेके आऊँगा मैथ्स की रोज़ाना, जो आपको मैथ्स समझने में आसानी होगी।